फ्लोटिंग इक्वेशन का न्यूमेरिकल बनाने से पहले हम लोग को कुछ कुछ चीजों के बारे में जानकारी देख लेते हैं भाई। जो कि है सबसे पहला चीज तो होता है ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन क्या क्या होता है? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, जो लेन देन हम लोग करेंगे, जितना भी लेन देन करते हैं पैसे से लेन देन, जैसे कोई सामान खरीद के लाए, परचेज गुड्स या परचेज बिल्डिंग या बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये सारी चीजें ट्रांजैक्शन में होती है। ओके, उसके बाद में होता है एसेट। तो एसेट क्या चीज होता है? जितने भी चीजें हम लोग देख सकते हैं, दो तरीके के एसेट्स होते हैं, एक होता है टेंजिबल एसेट और दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स के मैं क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे दिया हुआ हूँ। देखिए, शॉर्ट में बोला जाए अगर एसेट्स को, तो हर वो चीज जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमको कैश दे सकता है फ्यूचर में, तो उनको अपन एक एसेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो देखिए, एक लैंड है भाई, कैश में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्डिंग है कैश में कन्वर्ट होगा, कैश तो पहले से ही कैश है। डेटर वो होता है जिनसे पैसा लेना रहता है हमको, अब ये तो पैसा देंगे इन फ्यूचर। ओके, बैंक से पैसे हम निकाल सकते हैं, मशीनरी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टॉक कैश में कन्वर्ट हो सकता है। टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ओके, उसके बाद में आता है इनटेंजिबल एसेट्स। तो इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते ना छू सकते हैं, बट उनकी वैल्यू होती है ना, मॉनिटरी वैल्यू होती है कैश में। अब इसमें क्या क्या होते हैं भाई? कॉपीराइट है ना, कॉपीराइट हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। पेटेंट्स भी ऐसे ही होते, गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, सॉफ्टवेयर वगैरह हो गया, कंपनी के जो ऑफिशियल सॉफ्टवेयर होते हैं, खरीदते हैं जो कंप्यूटर्स, तो वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके बाद में लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटी में क्या क्या होते हैं? हर वो चीज जिसको हमको इन फ्यूचर पे करना है ना, तो वो क्या होता है? क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जो सामान अगर बेचा होगा है ना, उधार में है ना, क्रेडिट में सामान वगैरह दिया होगा या आपको कुछ पैसे दिया होगा है ना, तो वो सब क्या कहलाएंगे? वो लोग क्रेडिटर कहलाने वाले, सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं उनको। उसके बाद में होते बिल्स। बिल्स पेएबल में आएगा यहाँ पे, है ना, बिल्स पेएबल। ओके, सो बिल्स पेएबल वो रहता है बेसिकली, हम लोग किसी को बिल बना के देते हैं कि भाई मैं आपको इतने महीने बाद में आपको इतने पैसे दूंगा, तो दैट इज अ बिल, है ना, जिसमें हम लोग एक प्रॉमिस करते हैं, प्रोमिसरी नोट रहता है हमारा बेसिकली। तो वो होता है बिल्स पेएबल। एक तरीके का डेब्ट है जो कि हम लोग को कुछ टाइम के बाद में पे करना है। लोन होता है, लोन भी अलग अलग तरीके का रहता है, शॉर्ट टर्म लोन रहता है, लॉन्ग टर्म लोन रहता है, तो वो भी हमारी एक लायबिलिटी होती है, कहीं से लोन लेके आ रहे हैं। तो आउटस्टैंडिंग वो एक्सपेंस होता है, जैसे कि रेंट पे करना था, मैं नहीं पे कर पाया, सो इट इज अ आउटस्टैंडिंग, दैट इज अ लायबिलिटी। ओके, और किसी को सैलरी देना था, नहीं दे पाए, तो जितना भी हम लोग को बाद में पे करना है, हमारा खर्च है वो तो गया, नहीं दे पाए, वो भी एक लायबिलिटी कंसिडर होगा। उसके बाद आता है कैपिटल। कैपिटल में क्या क्या चीजें आएंगी? तो कैपिटल में रहेगा जैसे कि प्रॉफिट हुआ हमको, है ना। सबसे पहला चीज तो बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है, इंट्रोड्यूस करते हैं कैश या फिर बैंक, फर्नीचर, जो भी चीज से बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो हमारा एक कैपिटल ही रहता है। अब इसको एग्जांपल में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे कि मान लेते हैं कि एक बिजनेसमैन है ना, उनका नाम रख लेते हैं भाई मिस्टर एलेक्स रख लेते हैं। ओके, सो मिस्टर एलेक्स है, इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, तो ये उनका एक बिजनेस हो गया मान लेते हैं भाई, है ना, ये उनका हो गया शॉप। तो जो शॉप है वो एक बिल्डिंग हो गया भाई, है ना। ओके, दिस इज अ बिल्डिंग। तो इन्होंने बिल्डिंग खरीदा इन्होंने, है ना। बिल्डिंग की कॉस्ट हो गई 5 लाख रुपीज। ओके, सो 5 लाख का तो बिल्डिंग ही हो गया मान लेते हैं। ओके, उसके बाद में मान लेते हैं कि ये जो बिल्डिंग खरीदा उन्होंने, उसमें 5 लाख रुपए पूरे के पूरे क्या किया था, इन्होंने लोन लिया हुआ था। ओके, बात समझ में आते जा रही? बिजनेस से रिलेटेड ही होगा सारा ट्रांजैक्शन, है ना। मिस्टर एलेक्स का नहीं है ये पर्सनल, ये इनके बिजनेस का है। तो बिजनेस में इन्होंने बिल्डिंग खरीदा, किस चीज से? लोन लेके, बैंक से लोन लिया 5 लाख का। ओके, और इन्होंने एक बिल्डिंग खरीद लिया। तो बिल्डिंग जो है वो उनका क्या कहलाएगा? दिस इज अ एसेट। ओके, सो दिस इज एन एसेट। ये हो गया इनका बिल्डिंग, ये हो गया एसेट। ये जो लोन वाला जो पार्ट है ये इनका होगा लायबिलिटी, ये इनकी हो गई लायबिलिटी। अच्छा
ठीक है, लोन लिया 5 लाख रुपए इन्होंने लगा दिया बिल्डिंग में। अब इसके बाद में ऐसी तो बिजनेस चालू नहीं होगा। यहाँ पे क्या क्या किया जाएगा भाई, मान लेते कि कैश है ना, दुकान था है ना, काउंटर जो होता है आपका, वहां पे इन्होंने मिस्टर अलेक्स ने जो गल्ला रहता है जिसमें पैसे डालते हैं है ना, अलमारी वगैरह, तो उन्होंने उसमें क्या किया भाई, अपने लेन देन के लिए 1 लाख रुपए रखा भी। तो मान लेते कि इन्होंने कैश भी लगाया है ना, मान लेते हैं कि इन्होंने कैश भी लगाया। अब बिजनेस की वैल्यू क्या होगा, बिल्डिंग का तो कीमत हो गया भाई 5 लाख रुपीज। ओके, इनके पास में कैश भी हो गया। ओके, लेकिन ये जो बिल्डिंग है ये तो लोन पे चढ़ा हुआ है ना, इसको ये क्लेम नहीं कर सकते है ना, क्लेम नहीं कर सकते मतलब बेचेंगे, ओवरऑल इनको लोन तो पे करना ही पड़ेगा ना। ठीक, उसके बाद में कैश जो है ये इनका खुद का है, इसको ये क्लेम कर सकते हैं। दूसरी चीज, इन्होंने स्टॉक भी भर लिया, मान लेते हैं, नहीं स्टॉक नहीं, अपन एक लेके रखते हैं फर्नीचर। ठीक है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया किससे किससे, फर्नीचर भी ले लेते हैं 50,000 रुपीज का। ओके, चलिए अब एकदम क्लियर हो गया भाई। एक बिल्डिंग लिया हुआ है इन्होंने है ना, बिजनेस स्टार्ट करते समय क्या क्या चीज था, लोन लिया इन्होंने 5 लाख का और बिल्डिंग खरीद लिया, और उसी दिन पे ही 1 लाख रुपया कैश डाला, और उसी दिन पे ही 50,000 रुपीज का फर्नीचर भी डाल दिया। भाई जो होते हैं ना काउंटर वगैरह जो रहते हैं, वो फर्नीचर हो गया, मान लेते हैं 50,000 रुपीज का। तो टोटल यहाँ पे जो कैपिटल वाला पार्ट, कैपिटल किसको मानेंगे भाई, जिसको क्लेम कर सकता है ना, तो क्लेम किसको कर सकते हैं भाई, ये एक जो एसेट है जितने भी है ना, इसको क्लेम कर सकता है, ये इसी को ही अपना बोल सकता है। बात समझ में आया, 1 लाख रुपया जो कैश रहेगा उसको बोलेगा हाँ मेरा है, वो होगा उसका कैपिटल। 50,000 रुपीज का जो फर्नीचर रहेगा उसको बोल सकता है कि मेरा है ना, तो जिसमें इसका मालिकाना हक होता है, जो ओनरशिप का राइट रहता है जिसमें है ना, उसको बोला जाएगा इसका कैपिटल। ओके, उसके बाद में जो लोन वाला पार्ट था भाई, ये हालांकि बिल्डिंग इसके पास आ गया 5 लाख रुपए का, लेकिन इसका लोन चढ़ा हुआ है इसमें है ना, तो इसमें इसका कोई राइट रहेगा क्या, अभी फिलहाल तो नहीं है, इसमें अभी बैंक का राइट रहता है भाई है ना। तो ये बिल्डिंग वाला जो रहेगा है ना, बिजनेस में इसको क्या बोलेंगे, इसको एक लायबिलिटी बोला जाएगा। ओके, क्लियर है, आपके पास में एक एसेट है जो कि लायबिलिटी का पार्ट बन चुका है। ओके, लायबल एसेट है आपके पास में, तो ऐसे इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये रहा आपका एसेट है ना, जितना भी रहेगा ये एक एसेट भी बना रहा है आपका, ठीक, जिसको आप देख सकते हैं, बिल्डिंग भी देख सकते हैं, छू सकते हैं भाई है ना, तो ये एसेट्स बने हमारे। कैपिटल किसको बोलेंगे, जिसको हम लोग क्लेम कर सकते हैं, जो एक्चुअल हमारा वैल्यू बताता है बिजनेस का, कि भैया हमारा बिजनेस में कितना लगाया हमने खुद से, 1,50,000 जो ओनर खुद से लगाएगा। ओके, उसको बोलेंगे कैपिटल। उसके बाद में लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी क्या किया था इसने लोन लेके किया हुआ था, तो लोन वाला चीज तो भाई लायबिलिटी हो गया। एसेट भले आया लेकिन वो किसके थ्रू आया, लायबिलिटी के थ्रू आया हुआ है। इसके अलावा अगर मान लेते कि कहीं से प्रॉफिट वगैरह होता है, तो प्रॉफिट जैसे मान लेते 5,000 रुपीज का प्रॉफिट भी हो रहा है इसको कहीं से, तो ये 5,000 रुपीज अगेन कैश आया, इसका एसेट। उसके बाद में इसको खुद का बोल सकता है भाई, अपना बोल सकता है, हाँ बिल्कुल इसका कैपिटल क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर हुआ, आगे क्वेश्चन एक वीडियो में डालूंगा मैं, तो उसमें आप लोग को और डिटेल में समझ में आ जाएगा।